नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बेशर्म के साथ बेशर्मी। सुनो, मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि वो और समीर कल यहाँ आ रहे हैं। आशीष ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा, क्यों, क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। शालू ने चपाती का कैसरोल टेबल पर पटकते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ सुबह से शाम तक रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी इतनी रात को? रात के 10 बज चुके हैं। आशीष ने कहा, इतनी रात को? तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके ना जा सकूं। सब समझती हूं मैं। शालू, कैसी बात कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। आशीष ने समझाते हुए बोला, तुम्हें सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल तक पसंद नहीं है। शालू गुस्से में बोली। शालू, सोच समझ कर बोलो। आशीष थोड़ा गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता है। मैं अभी अपने भाई को फोन लगा रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। शालू गुस्से में बड़बड़ाती हुई गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फोन लगाने लगी। इधर आशीष का भी मूड ऑफ हो गया था। उसने भी खाना नहीं खाया और टेबल पर से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। भाई से बात कर लेने के बाद शालू अपने कमरे में गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई भी यहाँ पहुंच गया। आते ही उसने आशीष से पूछा, क्या हुआ जीजाजी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजाजी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक शालू को सामान के साथ देखकर उसका भाई अजय भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। अभी वो 18 साल का ही तो था। इसी साल कॉलेज में आया था और शालू से बहुत छोटा भी था। शालू तो उसे डांट डपट कर लताड़ कर एक तरफ बैठा देती थी और मम्मी भी फिर शालू का ही पक्ष लेती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल यहाँ से। आखिर शालू की डांट सुनकर अजय अपना सा मुंह लेकर सामान के साथ बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे शालू भी चल दी और बाहर जाकर अजय की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर आशीष अंदर आकर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वो शालू को? शालू और आशीष की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते। इतने से दिनों में उसने आशीष और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। आशीष के घर में उसकी मम्मी शीला जी और छोटे भाई समीर के अलावा कोई नहीं था। पापा तो कई साल पहले ही खत्म हो गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब आशीष की सरकारी नौकरी लगी थी तो आशीष ने उनका सिलाई करना बंद करवा दिया, ये कहकर कि मम्मी, अब तो आपके सुख के दिन हैं, आपने बहुत कर लिया, अब समीर की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सीधी सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को तो होती ही है। कितने अरमानों से शीला जी ने अपने बेटे आशीष की शादी शालू से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर कोई सुख मिलेगा। लेकिन शालू ने तो सिर्फ आशीष से शादी की थी, उसके परिवार से तो उसको कोई भी लेना देना नहीं था और वो तो उसकी मम्मी और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि शालू की मम्मी भी उसके गलत में उसका साथ देती थी। आखिर सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही शालू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हमेशा उसकी मम्मी और भाई से वो लड़ती रहती थी, जरा जरा सी बात पर हंगामा कर देती और फिर इतना जोर जोर से चिल्लाती कि आस पड़ोस में भी लोगों को सुनाई दे जाता। आखिर घर में शांति रहे और बेटे बहू ठीक से रहे, इसके लिए आशीष की मम्मी ने उसे ट्रांसफर लेने के लिए कह दिया। आखिर वो लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफर के कारण बेटे बहू दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं। आखिर आशीष ने उनकी बात मान ली
लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफर ना हो सका तो उसी शहर में ट्रांसफर ले लिया और शालू के साथ वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन अब शालू ना तो खुद वहां उनसे मिलने जाती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती थी। इससे पहले भी वो लोग सिर्फ एक बार आए थे, ये सोचकर कि कम से कम एक सप्ताह तो रुकाएंगे। पर शालू के रवैये को देखकर वो लोग 2 दिन में ही रवाना हो गए और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे बहू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी शालू को समस्या थी। आखिर अपने भाई अजय को बुलाकर वो रवाना हो ही गई। खैर, आशीष ने अपनी मम्मी को फोन तो नहीं किया, बल्कि वो उस समय खुद ही घर का ताला लगाकर उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक इतनी रात को वहां देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। एक बार तो उनकी आंखों में भी आंसू छलछला गए, पर वो अपने आंसू छुपाकर उसे घर में ले आई। जानती थी कि शालू ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए खाना बनाकर उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद आशीष चुपचाप सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को मम्मी ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ऑफिस जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है। शालू भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही सही। उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाली हो, आशीष ने कहा। क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद हैं। सिर्फ अपने रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए, इसलिए ज्यादा किसी से उम्मीद मत करो, मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो आशीष मुस्कुराकर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, शालू घर आ चुकी थी। पर आशीष चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। शालू ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो शालू ने आशीष से कहा, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो। आज दीदी जीजाजी आ रहे हैं, साथ में मम्मी पापा और अजय भी। आज वो लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आज उन्हीं के साथ लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ कहीं घूमने जाएंगे। उसकी बात सुनकर आशीष ने कुछ नहीं कहा, पर शालू इतना खुश थी कि वो अपने काम में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग आ गए, पर दरवाजा खुला हुआ ही था। अचानक उनकी आवाज सुनकर वो बाहर आ गई और सबसे हंसकर गले मिली। अरे दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ, पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा, अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम में होंगे। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। शालू ने अंदर जाकर देखा तो आशीष कहीं नहीं था। वो बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ, आशीष जी कहाँ हैं? पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। शालू हैरान होते हुए बोली। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधाएं भी तुम्हारे हाथों में है। फोन लगाकर पूछ, अचानक कहाँ चले गए? उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात मानकर शालू ने फोन लगाया, लेकिन आशीष ने फोन तक नहीं उठाया। 2-3 बार फोन लगाने के बाद आशीष ने फोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रही हो। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, पर तुम कहाँ चले गए थे? अरे, मेरा क्या काम है वहां पर, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, कहकर आशीष ने फोन काट दिया। ये सुनकर शालू को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, आशीष जी कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया है, कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला, ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, रिश्ते इस तरह से निभते हैं क्या? उसकी मम्मी ने कहा। हाय राम, आशीष जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा क्या? दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर, रात को आशीष घर आया तो देखा शाम को जाने वाले सभी लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही
शालू ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं? उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए? आशीष जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे? दीदी ने भी कहा, यही सब सिखाया है आपकी मम्मी ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाता है। शालू की मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी, मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है, ये मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरी मम्मी और भाई आते हैं ना, तो आपकी बेटी यही काम करती है, मायके रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी। वो रात को अचानक अजय ही तो लेकर गया था, पूछो उससे। सुनकर सब लोग सख्ते में आ गए, पर आशीष ने बोलना जारी रखा, तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले ने नहीं ले रखा है, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर ये निभाएगी तो मैं भी निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ अब ये हमेशा होगा। आप लोगों के आने पर मैं घर से रवाना हो जाऊंगा और आपके घर पर कदम भी नहीं रखूंगा। आशीष ने साफ साफ कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शालू गुस्से में तिल मिलाते हुए बोली, मैं भी क्या करूं? बेशर्म के साथ बेशर्म ही बनना पड़ता है, क्योंकि शायद उसे यही भाषा समझ में आती है। आशीष ने बेफिक्री के साथ कहा और अपने कमरे में चला गया। सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना। आखिर सब जानते थे कि आशीष सच बोल रहा है, इसलिए अब क्या बोले। तो सब अपना सा मुंह लेकर अपने अपने घर रवाना हो गए। अपने मायके वालों की बेइज्जती को देखकर शालू ने काफी दिन तक आशीष से बात नहीं की, पर आशीष ने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर कब तक अपने स्वाभिमान को मारता रहेगा? लेकिन अब अगले 2-3 दिन बाद भी आशीष ने वही सब किया, तो अपने आप ही शालू को समझ में आ गया कि या तो रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, वरना आशीष तो उसके मायके वालों से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा। आखिर जैसे उसके ससुराल वाले से लोग पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं आती, अब उसके मायके वालों से लोग पूछने लगे कि दामाद क्यों नहीं आता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।